हमारा जो आईपैड है ना, उसका पूर्ण समर्पण नहीं है, वो जल्दी से चालू नहीं होता। थोड़ी देर वेट करके फिर वो अपना मोबाइल लगाती हूँ, तो फिर उसमें करती हूँ। तो अपनी कुंडलिनी माँ का जागरण करके बंधन लेंगे। तीन सिद्ध मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने चित्त को सबसे पहले मूलाधार पर रखेंगे। हे गणेश जी, कृपया हमारे अंदर आप स्थापित हो जाइए। हे गणेश जी, अपने गुण धर्म हमें प्रदान करिए। अपने चित्त को लेफ्ट मूलाधार पर, अपने राइट हाथ को जमीन पर, लेफ्ट मूलाधार पर श्री निर्मल गणेश से प्रार्थना करेंगे। हे श्री निर्मल गणेश, कृपया हमारे अंदर जागृत होकर हमें भी निर्मल बना दीजिए, हमें भी अबोध बना दीजिए, पवित्र बना दीजिए, निर्भय बना दीजिए और निर्दोष बना दीजिए। अब अपने चित्त को मध्य मूलाधार पर रखेंगे। मध्य मूलाधार पर श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। हे गौरा पुत्र गणेश, कृपया हमारे अंदर आप जागृत होकर हमें निश्चिंतता प्रदान करिए। ऐसे निश्चिंतता जो पूर्ण समर्पण से आती है। ऐसे निश्चिंतता जो अनन्य भक्ति से आती है। जब हमारे अंदर श्री गणेश जी सम ये निश्चिंतता आ जाएगी, तो हम पूरी तरह से निर्भय हो जाएंगे और निश्चिंत हो जाएंगे।
निश्चिंत हो जाएंगे क्योंकि हमारा संपूर्ण समर्पण है कि माँ हमारी देखभाल करेंगी ही। निश्चिंत हो जाएंगे कि अब हम श्री माँ के संरक्षण में हैं। अब अपने चित्त को राइट मूलाधार पर और अपने लेफ्ट हाथ को जमीन पर रखेंगे। यहाँ श्री कार्तिकेय से प्रार्थना करेंगे, हे श्री कार्तिकेय, कृपया हमारे अंदर जागृत हो जाइए और हमें बाधा मुक्त कर दीजिए। आपकी समस्त बाधा निरोधक शक्तियां हमारे अंदर जागृत कर दीजिए। हमें आप पूर्ण सुरक्षित रखिए। अब अपने चित्त को मूलाधार से स्वादिष्ठान पर लाएंगे। इस पूरे ध्यान के दौरान अपनी श्वासों को नियंत्रित रखेंगे। अपने चित्त को नाभि पर लाएंगे। अपने चित्त को गुरु तत्व पर घुमाएंगे, इसी भावना के साथ कि आप आत्म साक्षात्कारी हैं, इसलिए आप में गुरु तत्व जागृत है। समस्त गुरु आपके मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर विराजित हैं। समस्त गुरु आपको धर्म प्रदान करने के लिए आपके भवसागर में सेतु का निर्माण करते हैं। श्री माता जी, हमारा कोई भी गुरु नहीं है, आप ही हमारी गुरु हैं और इसलिए हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत है। अपने चित्त को मध्य हृदय पर जब हम अपने चित्त को मध्य हृदय पर रखते हैं तो माँ जगदम्बा यहाँ जागृत होती है। हृदय का पीठ क्योंकि सहस्त्रार है, तो माँ जगदम्बा जब जागृत होती हैं तो हमारे सभी चक्रों को वो सुरक्षा देती है। सभी चक्रों और नाड़ियों का वो ध्यान रखती हैं। मध्य हृदय पर माँ जगदम्बा से प्रार्थना करेंगे, श्री माँ आप जागृत हो जाइए और हमें शक्ति प्रदान करिए, निर्भयता प्रदान करिए, निरोगी काया प्रदान करिए। और सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रदान करिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस माने आत्मविश्वास। ये विश्वास भी कि श्री माँ सदैव हमारे साथ हैं, हमारे संरक्षण में हैं, हमारी सुरक्षा में हैं।
हमारी देखभाल में है। जब हमारी आत्मा अलौकित हो जाती है आत्म साक्षात्कार के बाद, तो सर्वप्रथम हमारे अंदर ये विश्वास जागृत होता है कि श्री माँ हमारे साथ हैं। क्योंकि हमें जब प्रथम आत्म साक्षात्कार मिला तो हमें जो इसकी अनुभूति हुई, उस जैसी अनुभूति से सबसे पहले ऐसा लगा जैसे कि हमारे संरक्षण में आदि शक्ति है, हमारी देखभाल कर रहे हैं। तो हमारे अंदर विश्वास जागृत हुआ। हम डूब रहे थे अपने जीवन में, अपने इस जन्मों के कारण, अपने पिछले जन्मों के कारण। तो श्री माँ हमें बचाने के लिए आई। उस समय जब डूबते को बचाते हैं तो मन में ये भावना नहीं आती है कि ये हाथ हमारी तरफ बढ़ा है, हम इसको पकड़े या नहीं पकड़े। जब इंसान डूब रहा होता है तो पूरी ताकत से अपना पूरा जोर लगाकर बहुत ही अच्छे से उस हाथ को थामा रहता है, पकड़ा रहता है, इसी भावना के साथ यही हमारा उद्धार करेंगी, यही हमें बचाएंगी, हर विषम परिस्थिति से यही हमें निकालेंगी। ये भावना हर सहयोगी के अंदर जम गई है। ये प्रथम चरण है सहयोग का। जो द्वितीय आता है, माँ कहती है हम आपको द्वितीय छलांग लगानी है। द्वितीय छलांग का मतलब है समर्पण। समर्पण कैसे आएगा? विश्वास तो हो गया है कि हमारा उद्धार यही होगा। समर्पण आएगा जब हम अपने हृदय में झांकेंगे, अपनी देवी शक्ति को दर्शन करेंगे। जब माँ से एकाकार हो जाता है तो उस आदि शक्ति के कुछ गुण हमारे अंदर भी आ जाते हैं। उस समुद्र के हम एक बूंद बन जाते हैं जिसमें समुद्र के पूरे गुण रहते हैं। तो जब हमारे अंदर देवी शक्ति जागृत होती है, जब हम इसको पहचान पाते हैं, इससे एकाकार कर पाते हैं, तो ही हमारे अंदर समर्पण जागृत होता है। किसी के कहने से नहीं होगा। जब आप देखेंगे कि आपके अंदर स्वयं कुछ परिवर्तन आए हैं, जब आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होने लगी जो पहले कभी नहीं होती थी, कुछ ऐसी आपको राह दिखने लगी जो पहले कभी नहीं दिखती थी, एक ऐसा कॉन्फिडेंस अपने अंदर आने लगा जो पहले कभी नहीं था। और जब आप देखते हैं कि आपके जीवन में ऐसी चीजें होने लगी हैं जो आप पहले चाहते थे परंतु होती नहीं थी, तब आपको कॉन्फिडेंस आता है, तब आपको आदि शक्ति में पूर्ण समर्पण आता है। यह हमारी द्वितीय चरण है। पूर्ण समर्पण के बाद उसके बाद तृतीय चरण में संपूर्ण एकाकारिता। माँ जो आप हैं वही हम हैं। आपके साथ हमारी संपूर्ण एकाकारिता है। और इन सब चीजों का कि हमें प्रतीति होती है हमारे वाइब्रेशन से, हमारे अंदर के आनंद से, हमारे किसी परिस्थिति से जूझने के तरीके से और हमारे निडर होने से। जब हम माँ के संरक्षण में हैं तो माँ ही करेगी ना हमारा सब कुछ। तो हमें भय क्यों अंदर? भय का मतलब फिर वही हो गया कि आपको अपने आत्म साक्षात्कार में विश्वास नहीं है, आपको अपने अंदर की देवी ऊर्जा में भरोसा नहीं है, आपको श्री माँ के साथ एकाकारिता पर विश्वास नहीं है।
तो हमारे हृदय में जब श्री माँ आती हैं और हमारे हृदय को आलोकित करती हैं, तो हमारे अंदर आस्था आती है, विश्वास आता है, समर्पण आता है, और फिर इन सब की वजह से हमारे अंदर निडरता आती है। अगर आपको बार बार डर लगता है, इसका मतलब है कि आपके विश्वास में कहीं कमी है। तब अपने अंदर झांक कर देखें कि आप नाम के लिए सहज कर रहे हैं कि आप वाकई पूर्ण समर्पण में कर रहे हैं। जब आप पूर्ण समर्पण में करते हैं तो माँ अपनी पूरी शक्तियों के साथ आपकी देखभाल करती है। हृदय के बाद हम आते हैं विशुद्धि में। विशुद्धि में आप एक नहीं अनेक हो जाते हैं। आप मैं नहीं हम हो जाते हैं। माँ कहती हैं जब भी आप हमसे सामूहिकता में मिले तो ही आप सही तरह से हमसे मिल पाते हैं, क्योंकि माँ आपका सुनती ही तब है जब आप एक सामूहिक व्यक्तित्व होते हैं। माँ कहती हैं जब एक व्यक्ति किसी दूसरे सहयोगी के बारे में कुछ कहता है, माँ उस पर ध्यान नहीं देती हैं, विश्वास नहीं करती हैं। परंतु अगर उनको किसी की शिकायत सामूहिकता में मिलती है तो माँ को समझ में आता है कि हाँ, ये कुछ बड़ी सी बात है। इसलिए हर चीज, ये छोटी सा एग्जाम्पल था, परंतु हर चीज आपको हर बात अपनी सामूहिक होके ही माँ से व्यक्त करनी है। सामूहिक आप कैसे होंगे? जब आपकी विशुद्धि पूरी तरह से खुल जाएगी। जब आपकी विशुद्धि पूरी तरह से खुल जाएगी तो आप विराट बन जाएंगे, उस विराट का एक हिस्सा बन जाएंगे। वो विराट जो श्री माँ है, वो विराट की शक्ति जो श्री माँ है। जब उनके साथ एकाकारिता होगी तो माँ हमें संपूर्णता से समझेंगी, संपूर्णता से हमारा कार्य करेंगी और संपूर्णता से हमारी देखभाल करेंगी। अपने चित्त को अपनी विशुद्धि पर ही रखेंगे, बिल्कुल शांति से। उस विराट के साथ आपकी एकाकारिता है तो आपका अस्तित्व बहुत ही छोटा है उसके सामने। पर विराट के सब गुण आपके अंदर निहित हैं। अब अपने चित्त को आज्ञा चक्र पर हम सब ने अनेकों बार माँ से प्रार्थना की है, श्री माता जी हमारा परमात्मा को पाने का यह आखिरी द्वार खोलते हैं, और हमने भी इसके लिए प्रयत्न किया है। सबको क्षमा करके अपना सिर नीचे झुकाएंगे और कहेंगे माँ मैंने सभी को क्षमा कर दिया है, खुद को भी क्षमा कर दिया है। सिर थोड़ा ऊपर करके बैक आज्ञा पर अपना चित्त रखेंगे और माँ से कहेंगे माँ मेरी हर गलती के लिए मुझे क्षमा कर दें। मैंने जाने या अनजाने किसी को कष्ट दिया हो, किसी के साथ गलत किया हो, किसी की बुराई की हो, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाई हो,
किसी के साथ बेईमानी करी हो, श्री माता जी, हम उससे तहे दिल से क्षमा मांगते हैं। जब हम क्षमा मांगते हैं तो इसमें हमारा अपना भी स्वार्थ है। वो ऐसे कि अगर हम क्षमा नहीं कर पाएंगे तो ये दरवाजा खुलेगा ही नहीं। क्षमा में ही इस दरवाजे की चाबी है। अगर ये दरवाजा खुलेगा नहीं तो परमात्मा के साथ हमारा एकाकार नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पर हम सबको क्षमा करते हैं, हम सबसे क्षमा मांगते हैं, परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी हर भूल के लिए हमें क्षमा कर दें, हमारे इस जीवन की, हमारे पिछले जन्मों की हर गलतियों के लिए क्षमा कर दें, चाहे वो जान के की हुई हो, चाहे अनजाने में की हुई हो। परमेश्वरी माँ करुणा की देवी है, क्षमा की देवी है। हम अगर सच्चे मन से क्षमा मांगते हैं तो वो तुरंत क्षमा करती है। अब यहाँ से ही अपने ब्रह्मरंध्र का भेदन करके हम सहस्त्रार पर चले जाएंगे। सहस्त्रार पर बहुत शांति से अपने चित्त को रखेंगे। माँ का स्थान है। माँ सहस्त्रार स्वामिनी तो है ही, सर्व चक्रों की भी स्वामिनी है, सभी देवताओं की शक्ति है। हमारे सहस्त्रार पर विराजी हैं, ये हमारा अहोभाग्य है। हमारे हृदय का प्रकाश हमारे सहस्त्रार को भी प्रकाशित करता है। यहाँ से अपने चित्त को बैक आज्ञा पर रखेंगे, महागणेश के स्थान पर, फिर लेफ्ट विशुद्धि पर, लेफ्ट हृदय पर, मध्य हृदय पर, भव सागर पर, मध्य स्वादिष्ठान, मध्य मूलाधार। मन ही मन गणेश जी को नमन करेंगे, गौरी कुंडलिनी माँ को नमन करेंगे, अपने चित्त को मूलाधार पर और दोनों हथेलियों के मूलाधार पर रखेंगे। यहाँ से पीछे से अपने चित्त का आरोह करेंगे बैक आज्ञा तक, और यहाँ से फिर सहस्त्रार पर। सहस्त्रार से दोनों स्वादिष्ठान पीठ चक्र पर, एकादश रुद्र पर, क्लॉकवाइज, फिर एकादश रुद्र के थोड़ा सा नीचे फ्रंट आज्ञा पर, राइट विशुद्धि, राइट हृदय, मध्य हृदय, भव सागर, मध्य स्वादिष्ठान, दोनों अंगूठे, और फिर डायरेक्ट यहाँ से
रीढ़ की हड्डी से होते हुए सभी चक्रों को पार करते हुए स्वादिष्ठान पर, दोनों हिरण्यगर्भ के स्थान पर, यहाँ से डायरेक्ट सदाशिव पर। सदाशिव के स्थान पर थोड़ी देर अपने चित्त को रखेंगे। चित्त को सहस्त्रार पर लाएंगे, आगे पीछे रखेंगे, नाभि पर, फिर एकादश रुद्र पर, मध्य आज्ञा पर, फिर डायरेक्ट नाभि चक्र पर। नाभि पर और दोनों मध्य उंगलियों पर। यहाँ से आरोह करेंगे वापस पीठ चक्र नाभि जो सहस्त्रार के आगे और पीछे हैं। फिर यहाँ से सहस्त्रार के चारों तरफ भवसागर पर, सहस्त्रार के चारों तरफ भवसागर पर और अपने हथेलियों के भवसागर पर। पहले लेफ्ट, फिर पीठ चक्र भवसागर, फिर राइट भवसागर अपने हाथ का, फिर पीठ चक्र भवसागर, नाभि, सहस्त्रार, अमृत वर्षिणी। अमृत वर्षिणी से थोड़ा सा ऊपर अपने चित्त को रखेंगे आत्मा परमात्मा। सहस्त्रार, मध्य हृदय, तीनों हृदय पर एक साथ। सहस्त्रार, क्योंकि यही पीठ है हृदय की। लेफ्ट हृदय जो है मध्य सहस्त्रार पर, राइट हृदय जो है लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा, और जो मध्य हृदय है
वो थोड़ा सा राइट साइड पर, ऐसे करके पूरा सहस्त्रार जो है वो पीठ है हृदय की। यहाँ पर हमारी अलौकिक आत्मा का वास होता है, जो कि परमात्मा से हमारा मिलन कराती है। यहाँ से अपने चित्त को अर्ध बिंदु पर, अर्ध बिंदु पर और अपने माथे के ऊपरी हिस्से में विराट के स्थान पर दोनों जगह एक साथ चित्त रखेंगे। विराट की साइलेंस, विराट की खामोशी, विराट की शांति ही हमें अर्ध बिंदु तक लेके चलती है, जहां विराट के साथ हमारी एकाकारिता होती है। उस संपूर्ण के साथ हम होते हैं। श्वासों को नियंत्रित रखिए। फिर अपने पीठ चक्र विराट पर अपने चित्त को रखेंगे। फिर विशुद्धि पर, विशुद्धि पर, हंसा चक्र पर और आज्ञा चक्र पर, फिर विराट के स्थान पर पीठ चक्र विराट। उसके बाद में ऊपर ले जाएंगे चित्त को अर्ध बिंदु पर, अर्ध बिंदु जो कि शिव जी की जटा में सुशोभित है चंद्रमा की भांति। यहाँ से अपने चित्त को बिंदु चक्र पर, जहाँ चित्त वहां आपकी नजरें बंद नजरों से ऊपर देखेंगे बिंदु चक्र पर। चित्त को बिंदु चक्र पर और मध्य आज्ञा पर, हाथों को भी रिलैक्स छोड़ दीजिए। पूरी तरह से रिलैक्स्ड बैठिए, शांति से बैठिए। आज्ञा से अपने चित्त का धीरे धीरे आरोह करेंगे जब तक कि बिंदु चक्र पर आ जाए। अभी आपके अंदर जैसे निर्विचारिता है, वही निर्विचारिता हमें लानी है बिंदु पर। उसी निर्विचारिता में माँ के साथ हमारा एकाकारिता होती है। इसी निर्विचारिता में ब्रह्मांड के कार्य होते हैं। हमें भी इसका एक हिस्सा होना है, हमें भी निर्विचार होना है।
निस्संदेह पूरी कलेक्टिविटी अभी निर्विचारिता में है और उनका सबका चित्त अभी बिंदु चक्र पर स्थिर है। चित्त को थोड़ा और ऊपर माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ हमारे चित्त को वलय में लेके चलिए। तीनों नाड़ियों का यहाँ विलय है। अपने चित्त को यहाँ पर 350 घुमाएंगे। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली तीनों में घुमाकर, फिर आधा और घुमाकर, फिर मध्य में महालक्ष्मी पर अपने चित्त को स्थिर कर लेंगे। नजरें भी आपकी वलय पर। अपने चित्त को प्रदक्षिणा पर हमारी आत्मा, हमारी कुंडलिनी श्री माँ से विनती करती है, श्री माँ हमें सहज समाधि में लेके चलिए। इस समाधिस्थ अवस्था में हमें भी आपके साथ पूरे ब्रह्मांड में प्रदक्षिणा करने दीजिए। आपके साथ ही रखिए माँ। आपके साथ संपूर्ण रूप से हमें एकीकृत कर दीजिए।
आपकी आत्मा प्रकाशित है, इसलिए आपका सहस्त्रार भी प्रकाशित है। इसी प्रकाशित सहस्त्रार के साथ आपकी कुंडलिनी आपके सहस्त्रार में आकर आदि शक्ति से एकाकार करके फिर आदि शक्ति के साथ ही प्रदक्षिणा पर आती हैं। ये आलोकित चित्त, आलोकित सहस्त्रार पूरे वातावरण को भी आलोकित करता है। और अगर किसी को हमें परेशान करना है किसी भी रूप से, तो ये जो शीतल प्रकाश है ये गर्मी में परिवर्तित होकर उसको भस्म भी कर सकता है। हमको हम पर पूरा भरोसा होना चाहिए, माँ की शक्तियों पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमारे चित्त को अलौकित होने के बाद, हमारी आत्मा को प्रकाशित होने के बाद, माँ का सानिध्य मिलने के बाद हमारे अंदर वो सभी दैवी गुण आ जाते हैं जो श्री माँ हमें प्रदान करना चाहती है। अपने चित्त को प्रदक्षिणा पर एकदम ऊपर नजरें भी प्रदक्षिणा पर, चित्त को वलय पर बिंदु पर अर्ध बिंदु पर आत्मा परमात्मा पर अमृत वर्षिणी पर श्री सदाशिव पर और आदि शक्ति पर। जब आदि शक्ति और श्री सदाशिव के एक बार अपने स्वरूप पर नजर
विलय की शांति को देखेंगे। पुनः चित्त को सहस्रार पर। हमें अब अपने पीठ चक्रों को ही आलोकित करना है। अपने आत्मा के प्रकाश से अपने जितने भी सातों पीठ चक्र हैं उनको आलोकित करना है। अपने चित्त को सहस्रार के चारों तरफ घुमाएंगे। फिर वापस लाएंगे। सहस्रार पर अपने चित्त को स्थिर करेंगे। चित्त से मूलाधार से पूरे चित्त को ऊपर उठाएंगे सहस्रार तक। सभी चक्रों से ले जाकर करेंगे बिना अपने हाथों का प्रयोग करे। आपका चित्त मजबूत है, अपने चित्त से करें। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार पर छोड़ दीजिए। फिर सहस्रार से एकदम ऊपर ले जाइए, इन्फिनाइट, बहुत दूर। फिर अवरोह करके धीरे धीरे फिर अपने चित्त को मूलाधार पर फिर ऊपर उठाएंगे। अपने आप उठाइए, पहले विशुद्धि तक, फिर वैक आज्ञा तक, फिर सहस्रार पर। सहस्रार पर थोड़ी देर विराम देकर फिर ऊपर उठाइए, सभी चक्रों को पार करते हुए ऊपर ब्रह्मांड में। निर्मल चित्त है आपका, कोई चिंता नहीं है, कोई विचार नहीं है, शांति है। आप महसूस कर सकते हैं विराट की साइलेंस। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वचक्र स्वामिनी, साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने चित्त को जिस भी परेशानी पर रखना हो, जो कुछ भी टेंशन हो, भौतिक परेशानी हो, शारीरिक तकलीफ हो, वहां अपने चित्त को रख लीजिए।
इसी स्थिति में श्री माँ से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, सभी सहज योगियों के उत्थान की बाधाओं को आप दूर कर दीजिए। सभी सहज योगियों की स्वास्थ्य की परेशानियों को आप दूर कर दीजिए। सभी सहज योगियों की भौतिक परेशानियों को आप हल कर दीजिए। अपने हाथ जोड़कर शीश नवाकर श्री माँ को नमन करेंगे। माँ कोटि चह नमन, अनंत कोटि नमन माँ। कुंडलिनी माँ का जागरण करके बंधन ले लीजिए। जय श्री माता जी। 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 माता जी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय श्री माता जी। कुछ बोल रहा है कोई? कुछ पूछना चाहता है कोई?